हर एक का एक समय है जसलीन, हर चीज का एक समय होता है, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस। नहीं नहीं, मैं राकेश जी को दे रही थी रिकॉर्डिंग राइट, तो वो हो नहीं रहा था, तो मे बी ही वॉज नॉट ऑन दैट लैपटॉप, दैट्स व्हाई। अब देखो, मुझे पता था कि देर से होगा, तो आराम से मैं भी बैठा हुआ था, बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है लैपटॉप, कई बार बंद हुआ, अपने आप खुल गया, पता नहीं इसमें हो क्या गया है, लेकिन फाइनली हो गया ना। मेरी आवाज डबल क्यों आ रही है जसलीन? है जसलीन? वो इंस्ट्रूमेंट ऑन है भैया, लग रहा है कहीं। नहीं, वो तो मैंने बंद ही कर रखा है, मैंने ऑडियो तो बंद ही है सारा मेरा। अब नहीं आ रही, नेटवर्क इशू होगा। हाँ, मैंने तो ऑडियो बंद कर रखा है उसका। अब क्या करूं, ये बार बार डबल डबल आ रही है दोबारा आवाज। मुझे भी आ रही थी, वो राकेश जी का ऑन था, शायद उन्होंने दो हैंड उसमें रखा होगा, क्या? उन्होंने भी दो चीजें ऑन करी होंगी, इसी से आ रहा होगा। अब ठीक जैसे है। एक लैपटॉप, हाँ अब सही है। हाँ, ये हो सकता है। तो आप लोगों की बहुत सारी बातें हुई हैं, मुझे पता लगा, आनंद आया। बाय द वे, क्या टॉपिक चल रहा था? रमनी दीदी वो बता रही थी कि मन के ऊपर, रमनी दीदी आपका क्वेश्चन बता दीजिए, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन ही था, मैं ये कह क्या कह रही थी बहन? आपकी आवाज सही नहीं है। हमारी आपकी शायद सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है। रमनी दीदी कह रही थी कि इमोशंस हमारी मेंटल इलनेस होती हैं, फिर उसी पे हमारी कुछ चर्चा चली थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेरी नाइस। अगर मन मतलब के जैसे झंझट जैसे को, भैया हम अपने माइंड को हटाते जा रहे हैं ना, हट रही है हाँ, अपने आप, तो इमोशंस भी अपने आप कम होती हैं, ये मैं महसूस किया मैंने। कुछ दिनों बाद आप ऐसे हो जाएंगे, क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। एक और चीज भैया, एक और चीज मैंने फील की जी। कि जैसे मुझे लगता है मेरी मेमोरी बहुत हो रही है। अच्छा, जो हमारे जीवन में अच्छे और बुरे हर तरह के घटनाक्रम हुए होते हैं, तो वो घटनाक्रम तो फेड होते जा रहे हैं, बुरे वाले फेड होते जा रहे हैं, अच्छे वाले याद है, पर उनका जो एहसास है, जो उनकी फीलिंग है, वो एज इट इज है, वो नहीं कभी जाती। मतलब उनकी फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग, जब कभी भी मतलब अच्छे अच्छे एहसास हुए, अच्छे घटनाक्रम, उनका एहसास पूरा, मतलब घटनाक्रम नहीं है, एहसास बहुत ऊर्जा देता है वो एहसास जो है। उसका एक कारण है, ऐसा क्यों? उसका एक कारण है। जो अच्छे घटनाक्रम आपको लगते हैं, हम्म। वो हमारी सोल को बहुत पसंद आए, सोल को अच्छा लगा। तो जो सोल को अच्छा लगता है वो एवर एग्जिस्टिंग होती है, चीजें हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है वो, और याद रहती है बिल्कुल। एक छोटा सा लिखा था ना आर्टिकल मैंने, एक भूतकाल की जो आनंददायी स्मृतियां जो होती हैं, वो पुष्प के फ्रेग्रेंस जैसी होती है, खुशबू जैसी होती है, जो महका देती है अंतःकरण को। और चूंकि अच्छी स्मृतियों का हाँ, मतलब ऐसे है, ही फील होता है। अच्छी स्मृतियों का मतलब है जो स्मृतियां सत्य के साथ हैं, ट्रुथ के साथ चल रही है, वो तो एवर एग्जिस्टिंग है, एवर हम्म। फ्रेश रहेंगी हमेशा। वो ऐसे लगते हैं एयर में, जैसे आपने कहा ना फ्रेग्रेंस, वो ही फ्रेग्रेंस या एयर अपने आसपास ऐसे फील होती है कि वो हाँ, मतलब हमें बहुत नरिश कर रही है, बहुत ऊर्जा दे रही है, ऊर्जा भी बहुत होती है साथ में उनके। बिल्कुल होगी, उसका कारण वही है ना, क्योंकि वो ट्रुथ के साथ है। ट्रुथ के साथ, अगर किसी को ट्रुथ को समझना है तो एवर फ्रेश
फ्रेग्रेंस जैसी मेमोरीज से समझ लीजिए। लेमेन्स लैंग्वेज को ट्रुथ समझना नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहा लेमैन की भी ट्रुथ है क्या चीज। तो जो खुशहाल सी, जो खुश मतलब एक आनंद देने वाली स्मृतियां हमारे अंदर जो है वो समझ लेना वो ट्रुथ है, ये है। और चूंकि ट्रुथ है तो वो हमेशा ताजा रहेगा। और जो अनट्रुथ है, अनट्रुथ धीरे धीरे फेड हो जाता है। आम मानव अनट्रुथ को पकड़ के रखता है, इसलिए वो फेड नहीं हो पाता। अगर आप उसे छोड़ दो तो अनट्रुथ बिल्कुल फेड हो जाएगा, चला ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहने का, बेकार चीज है। और एक चीज और भी है कि आप इवॉल्व होने के रास्ते पर चल रहे हैं, तो ऐसी चीजें भी याद नहीं रहेंगी जो वर्तमान में बहुत सारी चीजें हैं हाल फिलहाल में घटित हो रही है। कुछ चीजें याद नहीं आती क्योंकि वो अनावश्यक है, इनका कोई नीड नहीं है, इसलिए वो याद नहीं आ रही है। और हमें लगता है हमारी मेमोरी वीक हो गई। अच्छा, आप याद कीजिए, आप कौन सी चीज को याद कर रहे थे, क्या वो इतनी आवश्यक थी जो भूल गए? इसी से जाहिर हो जाएगी चीज। याद ही नहीं आता। मान लीजिए कोई चीज आपको याद नहीं आ रही, सोचो थोड़ी देर के लिए, अब उस चीज पे फोकस करो जो याद नहीं आ रहा है। क्या वो चीज हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है जिसका याद होना बहुत जरूरी है? यदि नहीं है तो याद आके करना भी क्या है, वो भूल सकते हैं हम उसे आराम से, आराम से भूल सकते हैं उसे हम। उसका कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में ज्यादा। अब कोई चाबी भूल गया तो चाबी याद इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, चाबी याद रखना। तो हमारा जो सिस्टम है, अब हमको क्या चीज याद रखाता है जो हमारे इवॉल्व होने के लिए, हमारी उत्क्रांति के लिए बहुत आवश्यक है, बस वही याद रहेगा। धीरे धीरे फालतू चीजें सब भूल भाल जाएंगे हम। और डॉक्टर साहब कहेंगे भाई आपको बीमारी लग गई है भूलने की। आपसे ज्यादा मैं भुलक्कड़ हूं, मेरे को बहुत सारी चीजें याद नहीं आती। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है मेरा भी। हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजें याद नहीं आती। अभी मैं जैसे कुछ कहने वाला हूँ, कहूंगा ओहो भूल गया, इसका मतलब अभी के लिए नहीं था, वो बाद में याद आ जाएगा, उस वक्त के लिए होगा। ये भी एक हैसल नहीं करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है जो अनवांटेड चीजें अगर भूल जाए इंसान, तो इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि हम पे बर्डन खत्म हो रहा है ना, हमारे ब्रेन के ऊपर बर्डन नहीं है। जी। कभी आपने किसी ऐसे मस्त मलंग को देखा है जिसे कहते हैं भाई ये मस्त मलंग है, जिसे होश नहीं है दुनिया का? देखा है कभी सड़कों पे कहीं चलते फिरते? बहुत से ने देखा होगा। पहले देखते थे, आजकल तो ऐसा कोई दिखता नहीं है। बचपन में देखे हुए ऐसे लोग, आजकल नहीं दिखते। अब आजकल पकड़ के बैठा लेते होंगे घर के लोग उन्हें चेन से बांध बूंद के, पहले घूम के रहते थे। कभी आपने उनका चेहरा देखा? याद अगर हो तो फेस देखा उनका, हाँ, कितना चमकता रहता था भाई, चेहरे पे कितनी रौनक होती थी। और वैसे वेशभूषा ऐसी है, शायद नहाया भी ना हो, बाल भी नहीं काट रखे हो उसने, कपड़े भी गंदे मैले कुचैले पहन रखे, पर चेहरा चमक रहा होता था। याद है? हाँ जी, क्योंकि देखिए। मैंने भी ऐसे लोग देखे। वजह क्या है कि उसके ऊपर मेमोरीज का कोई ऐसी चीजों का बर्डन नहीं है उसकी चेतना पर, उसकी चेतना मुक्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें माँ हमें वैसा बना दो, नहीं 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 नहीं, हमें वैसा नहीं बनना है। हमें जागरूकता के साथ में इवॉल्व होने के तर्ज पर हमें वो हल्का होना है, लाइट लाइट हार्टेड। कोई बोझा नहीं है हमारे हृदय पे, कोई हमारे ब्रेन पे बर्डन नहीं आ रखा है जिसकी वजह से कुमला जाए हमारी चेतना। आज आसपास लोगों के चेहरे देखा करो जरा आप, कैसा लगता है कि कितने ज्यादा बर्डन लेके घूम रहे हैं। सबके चेहरे देखे कभी बारीकी से? फ्रेश चेहरा नजर नहीं आएगा आपको आसानी से चेहरे पे। जैसे कहते हैं ना, सुबह सुबह का जो गुलाब का खिला हुआ फूल होता है, इसमें दो चार ओस की बूंदें हो तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे चेहरे अब मनुष्यों के दिखाई नहीं देते, क्योंकि इतना मुसीबत उनके चेहरे पे दिखाई दे रही होती है कि जैसे कितना लड़ के आया हो अपने अंदर से। और ये सुबह सुबह का हाल है जब चेहरे पे फ्रेशनेस होनी चाहिए, तब चेहरे पे इतनी
दुर्दशा दिखाई दे रही है, क्योंकि अंदर पूरी महाभारत चल रही है और चेहरे पे शांति और सुकून नाम की चीज नहीं है, क्योंकि महाभारत चल रही है इतनी। अब इस पे सहयोगियों के लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब बहुत से सहजी आपको बहुत अच्छा लगते होंगे, बड़े पुराने हैं और अच्छा खासा ज्ञान भी है, उनको ऐसा लगता है हमें बहुत सारे सहजियों पे बड़ा ज्ञान है, पर जरा उनके चेहरे की तरफ झांक के देख लो। अगर किसी के चेहरे पे, बहुत ज्ञानी के चेहरे पे अगर वो आभा नहीं दिखाई देगी, या कहें कि वो एक जलाल, एक रौनक नहीं होगी, तो समझ लीजिए समथिंग इज मिसिंग। मिसिंग क्या चीज है? ट्रूथ इज मिसिंग इन लिविंग, यानी कि जीने में सत्य का अभाव है। जी तो रहे हैं, ज्ञान भी बहुत इकट्ठा कर रखा है, हर चीज का हमें पता है, हमने बहुत सारे लेक्चर पढ़ रखे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं हमने, तो हमें पता तो सब कुछ है, पर हमारे अंदर रौनक नाम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एहसास नहीं है, जो पढ़ा है वो अंदर उतरा नहीं है। और अगर उतरा हुआ है, चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, चाहे कुछ भी ना सुना हो, चेहरा बता देगा कुछ पाया हुआ है। देखा, कभी महसूस किया है डिफरेंस? हाँ, या कुछ भी ना पता तुरंत। हो, कोई ज्ञान नहीं हो, कुछ ना पता हो, सहज योग का नहीं पता, ध्यान का नहीं पता, भगवान का भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जो आभा है चेहरे पे दिखाई दे रही है। अब मैं उन चेहरों की बात नहीं कर रहा जो पार्लर से निकल के आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो कलाकार एक्सपर्ट है, बना देंगे ऐसा, लेकिन मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, नेचुरल की। तो वो जो आभा है ना, वो आभा आती है जब आप उस सत्य का अपने भीतर में अनुभव कर रहे होते हैं, when you are realizing that truth inside your being। हार्ट में वो सत्य एहसास दिला रहा है, उसकी खुशबू से आप महक रहे हो उस सत्य की, तो चेहरे पे रौनक है। वरना चेहरे पे मलिनता है, चिंता है और कुम्हलाहट है, दबाव है चेहरे पे, चिंता है चेहरे पे। ये एक खास बात महसूस होगी, ये देखने के वाली बात है। और इसके लक्षण क्या है? अगर हम अपने अंदर झांके, लक्षण क्या है? वो लक्षण सिंपल से हैं, जिससे आपने शुरुआत की थी अभी बात की रमनी बहन, कि भाई अब मन का प्रभाव आ नहीं रहा है। जब मन का प्रभाव नहीं आता है तो चेहरे पे रौनक ही आती है। क्योंकि कुछ है नहीं ना सोचने को। अब आम जिंदगी में देखो, लोग सोचे पड़े हुए हैं, ओहो घंटों तक सोचते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। मैं तो कोफ्त हो जाती है मेरे को ये एहसास करके, कोई मेरे से कह देना कोई काम दे दे मुझे सोचने का, मैं 2 मिनट में मैं थक जाऊंगा, मैं कहा भाई मेरे से नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत से लोग ना क्या करते हैं, जैसे कभी कभी आर्टिकल अंदर से आता है लिखने का, तो बहुत से लोग महान होते हैं, मेरे को कह देंगे अच्छा इस टॉपिक पे आप लेक्चर लिख, कोई लिख दो चीज। मैं कहा भाई ये नहीं हो सकता मेरे से, आप मुझे कोई असाइनमेंट दो तो नहीं लिखा जाएगा, भीतर से अगर कुछ आएगा तो ही लिखा जाएगा। क्योंकि असाइनमेंट देते ही वो मेंटल हो गया, अब मेंटल हो गया तो हमारा सिस्टम तो उसके लिए अप्रूव कर नहीं रहा सिस्टम को। बहुत से लोग मेरे को भेजते हैं कि भैया आप इस वाली चीज पे लिख दो। अब एक ने तो, हमारे जान पहचान वालों ने, उनकी माताजी का इंतकाल हुआ, देहांत हो गया, तो उन्होंने लिख दिया कि आप जो है ना एक वो बना दो। उस वक्त बोलूंगा मैं बोलूंगा आप लिख के दे दो अपनी माताजी के ऊपर। मैं हद हो गई यार, बोलोगे आप लिख के मैं दूं? नहीं नहीं आप अच्छा लिखते हो। हद है भाई, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए ना। खैर मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। मैं कहा चलो ठीक है,
फिर मैंने उस एहसास को किया कि भैया उनकी माता भी मेरी माता है, फिर जाके लिखा गया। और उनको मैंने भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो वहां पे उन्होंने कहीं सुनवा दिया। वाह वाह वाह, सबने कहा वाह वाह, क्या लिख दिया, लिख दिया। तो मतलब ऐसे भी असाइनमेंट आने लगते हैं, बड़ी मुसीबत हो जाती है। किसी ने कहा भाई आप जो है ना हमारी जैसे इस पे लिख दो कि भाई कुंडली जो है जागती है तो क्या क्या होता है। मैं कहा भाई आप भी सहजी हो, आपके जीवन में जो हुआ वो लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है, मैं क्या लिखूं। नहीं नहीं नहीं, आप सही से लिख दोगे। मैं कहा मेरे सही से लिखने से क्या मतलब, मेरी कुंडली के मेरे अनुभव हैं, आपकी कुंडली के आपके अनुभव हैं। और अगर मैं अपने अनुभव लिख दूंगा और मेरे अनुभव आपने मुंह से बोल दोगे, तो फिर कुंडली ऊपर नहीं चढ़ने वाली, बेफिक्र रहो। कभी आप सोचो कुंडली क्यों नहीं ऊपर आई, क्योंकि वो कहेगी जो हो रहा है अपनी ओरिजिनल चीजें बताओ, तभी तो ऊपर आऊं। समझ रहे कितनी बारीक चीज होती है। कुंडली एक लिविंग पावर है, वो जीवन शक्ति है। आप उसको मिसगाइड नहीं कर सकते, कुंडली शक्ति को आप उसको छल नहीं सकते, आप उसको धोखा नहीं दे सकते। और मैंने कहा फिर आप ये कहोगे जी आपने जो लिखा उसमें तो वाइब्रेशन ही थे नहीं थे। मैं कहा वो वाइब्रेशन मेरे लिए थे, पर वो अगर आप उसे अपना बनाकर बोलोगे या लिखोगे तो वो फिर वाइब्रेशन आपको कहां से आएंगे भला, क्योंकि आपके अपने अनुभवों से आने थे वाइब्रेशन। आपने मेरे अनुभव में वाइब्रेशन ढूंढने की कोशिश करी तो कैसे आएंगे। क्लियर हुआ मैन पॉइंट। रमनी दीदी आपकी आवाज आज बहुत क्रैक इमोशंस पे 2-3 चला था। हाँ रमनी बहन क्या कह रहे हैं क्यों आप। ऐसा हो रहा है? हेलो, आ रही है? जी आ रही मैं है। कि 2 दिन से ना इमोशन अंदर से चिंतन जब से चल रहा है ना, तो जो अंदर से यही वार्तालाप सॉल्यूशन आते ना, उससे मैंने देखा कि सचमुच ब्रह्मरंध्र बहुत अच्छे से खुलते हैं और बहुत एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। आपने एक बार कहा था ना कि इमोशंस के कारण हमारे ब्रह्मरंध्र बंद हो जाते हैं, तो इसको एक्सपीरियंस से बहुत एनर्जी उससे बढ़ रही है। आज हेलो, आवाज नहीं आ रही? रामनी बहन आज आपकी साइड में ना कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम लग रही है, नेटवर्क की। हेलो, पर मुझे सबकी आवाज आ रही है बड़ी अच्छे से। आपकी आवाज नहीं हेलो। आ रही। चलो अभी बीच बीच में आ गई है। हाँ वो एक्चुअली बात इमोशंस की कर रहे हैं ना आप। इमोशंस हाँ क्या जी। है। इमोशन एक मिथ है, इल्यूशन है, भ्रम है। भ्रम असत्य है, तो असत्य है तो फिर ब्रह्मरंध्र क्यों कर खुलेंगे। हमारे ब्रह्मरंध्र सत्य को ही रिकमेंड करते हैं। यानी कि ब्रह्मरंध्र पे जो शक्तियां बैठी हैं, 1000 ब्रह्मरंध्र श्री माता जी ने बताए, और उन 1000 ब्रह्मरंध्र पे 1000 ही शक्तियां बैठी हैं। तो जो हम सोच रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं या जिस पर हमारी चेतना है या जिस पर हमारा चित्त है, उस चीज को हम यदि एब्जॉर्व कर रहे हैं तो वो अगर मिथ्या है तो फिर ब्रह्मानंद खुलेंगे नहीं। और अगर मिथ्या नहीं है, फट से ब्रह्मानंद खुलते हैं, 100% खुलते हैं ब्रह्मानंद। पर भैया इमोशन हमेशा इमोशन असत्य कैसे हो सकती है? कई इमोशन सत्य होती है, जैसे किसी बताइए, उदाहरण दीजिए। किसी ने आप हेलो। जैसे हम अपनी तरफ से अगले ने हमारा हेलो जी जी आपकी आवाज हेलो नहीं आई थी। जैसे हम बिल्कुल ठीक ठाक मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा कुछ रहा हूं मैं। हमारा जैसे दिल तोड़ दिया गया है दी नहीं नहीं, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, हाय आपकी राम, आवाज नहीं सुन किसी पा को रहे हम। भी नहीं सुन रहे आप। नहीं सुन पा रहे आपकी आवाज। जैसे भैया कोई मेरा पूछना है कि हर इमोशन असत्य कैसे हो सकते? जैसे हमने कुछ गलत काम नहीं किया पर अगला नाराज हो गया,
और कुछ देर के लिए हम मतलब दुखी हो गए, वो इमोशंस थोड़ी देर के लिए चला, तो वो हमारा इमोशन असत्य कैसे हुआ? असत्य ऐसे हुआ, आप दुखी क्यों हुए? वही असत्य है। हाँ, असत्य है तभी तो इमोशन है ना, होना नहीं चाहिए फिर तो इमोशन ही नहीं है। आपने आपने जो प्रश्न पूछा कि हमेशा हमारा इमोशन गलत कैसे होता है, जब हम की बिल्कुल सही है, लेकिन कोई हमसे नाराज हो गया तो हम दुखी हो गए, हम दुखी हो गए। तो आप उसकी नाराजगी से दुखी हुए, यही तो असत्य है, क्योंकि आपने उसकी नाराजगी को सत्य माना। और जब सत्य माना है तो फिर वो आप गड़बड़ यहां पे हो गए। भाई अगर कोई नाराज हो गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। वो कोई नाराज हो गया, उसकी अपनी मर्जी है, नाराज हो या खुश हो, पर आपने उसकी नाराजगी को क्यों अपने दिल से लगाया? यही तो इमोशन है। आपको साक्षी भाव में रहना था, भाई कोई नाराज हो जाए तो भी ठीक है, खुश हो जाए तो भी ठीक है। अगर कोई बहुत खुश हो गया है तो भी हमें क्रेडिट नहीं लेना, देखो हमने इसे खुश कर दिया। कोई नाराज हो गया है तो भी हमने क्रेडिट नहीं लेना, हमने नाराज कर दिया। आपने क्रेडिट ले लिया कि मेरी बात से नाराज हो गया ये। तो ये क्रेडिट लेना ही गलत असत्य है, ये बात है सारी। और जो इमोशन होते हैं, इमोशन जितने भी हैं, जितने भी प्रकार के मानव के इमोशन है, वो सब कहीं ना कहीं अटैचमेंट के ऊपर आधारित है। अगर अटैचमेंट ना हो तो इमोशन ही ना हो, फिर तो फीलिंग है, और जब फीलिंग है वो सत्य है। राइट। क्लियर हो गया मैम? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप अपनी बात कहकर, सामने वाला भले ही नाराज हो रहा हो, अगर आप ये फील करें कि अरे भाई इसको जैसी समझ है वैसी समझ रहा है, तो फिर आप दुखी नहीं होने के, फिर आपके वाइब्रेशन भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपने इस चीज को अंगीकार कर लिया, सत्य को अंगीकार किया कि भाई उसकी मर्जी है, उसको समझ में जैसा आएगा वो वैसा रिएक्ट करेगा, ये हमने स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही स्वीकृति हुई, हमारे ब्रह्मांड और ज्यादा खुल गए कि हमने वो चीज स्वीकार की, भाई उसकी प्रवृत्ति जैसी होगी वैसे ही व्यवहार करेगा, काम खत्म हो गया। बिल्कुल। क्लियर हो गया पॉइंट में? हाँ जी, हाँ जी। है मैन, क्लियर हो गई पॉइंट? मेरी आवाज आ रही है? बीच में रुक गई क्या? आपकी आ रही है, उनका आ रही है। आ रही है, आ रही है। अच्छा, आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया ना, तो मैंने सोचा मेरी आवाज रुक गई। नहीं। तो जो सत्य है, सत्य की खासियत, एक बार फिर दोबारा, हमारा पहले भी चैप्टर चला था ये, सत्य की खासियत ये है कि हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, मन भले ही कुमला जाए। दोनों उल्टी बात बता रहा हूं। मन कुमला सकता है पर हृदय प्रफुल्लित हो सकता है। समझ रहे हैं? अब जिसका अब इसका उदाहरण से समझना पड़ेगा इस बात को। आपको आपको किसी क्या कहते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति ने बुला लिया जिसके पास आपको जाना पसंद नहीं है, पर बुला लिया है, अब रिश्तेदारी में है तो आपको जाना भी पड़ रहा है। पर जो है, आपको जाना पड़ रहा है क्योंकि रिश्तेदारी है, पर आप जाना नहीं चाहते। तो आपने कहा ठीक है, अब तैयारी करनी शुरू कर दी, आपने तैयार भी हो गए। अब जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले थे, इतने में गेस्ट आ गए, और गेस्ट भी ऐसे आए जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा प्रेम था। तो अब एकदम आपका हृदय प्रफुल्लित हो गया, अरे यार वहां नहीं जाना पड़ेगा। है नहीं बात? और मन इसलिए कुमलाया, अरे भाई जाना तो वहां था, जाना तो वहां था, अपॉइंटमेंट वहां का था, तैयारी भी सब कर ली थी, सारे कपड़े चेंज कर लिए थे, अब उसके बाद जा नहीं पा रहे हैं। तो दो अपोजिट सिचुएशन एक साथ हो रही हैं, पर हृदय प्रफुल्लित है, यहाँ पर मौका मिल गया, वहां नहीं जाना पड़ेगा।
है नहीं बात सही? अब जैसे एक और उदाहरण है बहुत मजेदार। उदाहरण क्या है? अब सोचो मैं क्या उदाहरण देने जा रहा हूं, जरा गैस करो। गैस करो, गैस करो। बड़ी इंटरेस्टिंग सा उदाहरण देने जा रहा हूं इस बात में। किसी क्राउड में जाने वाला। यस, आपने थोड़ा सा आइडिया सही लगा लिया। अब जैसे 21 तारीख आ रही है, श्री माता जी की पूजा है, और अब की बार तो सेलिब्रेशन भी सुना है सब लोग मिलके सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 100th बर्थडे उनका। तो आपका जाने का मन आ गया कि आपका जाने का प्रोग्राम बन गया, आप चले भी गए। अब हृदय बड़ा प्रफुल्लित है, भाई श्री माता जी का बर्थडे है और 100वां बर्थडे है और हम सब साथ मना रहे हैं, हृदय तो प्रफुल्लित है। और वहां पता लग रहा है जी एक के बाद एक भजन हुए जा रहे हैं, भजन हुए जा रहे हैं, पूजा शुरू नहीं हो रही, तो मन कुम्हला रहा है। हृदय प्रफुल्लित है और मन कुम्हला रहा है कि भैया ये कब बंद करोगे, पूजा कब शुरू करोगे। होता है कई बार, अंदर से आता है यार अब बस भी करो, बहुत हो गया। तो पता नहीं आपके आता नहीं आता, मेरे तो बहुत आता है। हाँ जी भैया, आता है। तो दोनों स्थितियां मेरी जो है, मेरे अंदर तो दोनों स्थितियां एक साथ आती हैं। हृदय प्रफुल्लित हो रहा होता है, मन कुम्हला रहा होता है कि यार कब बंद होगा, पता नहीं। एक बवाल कर रखा है भजनों का, 20-20, 25-25 भजन। ठीक है, खुशी है, बर्थडे है या पूजा है, खुशी हमें भी है, पर इतनी ज्यादा खुशी मत करो कि आदमी सुषुम्ना से हटकर जो है पिंगला और ईड़ा पे पहुंच जाए। पहले पिंगला पे पहुंचेगा, खुंदक आएगी उसे, हे भगवान ये कब बंद होंगे। फिर दुखी हो जाएगा, हाय मैं क्यों आ गया यहाँ पे, इससे तो वहां ही चला जाता। अब यहाँ पे ईड़ा पे चला गया, और इतनी ही देर में बंद हो जाते हैं, तो फिर दोबारा सुषुम्ना पे आया था, हाँ चलो भी बंद हो गए। तो तीनों नाड़ियों पे घुमा दिया, तीन अवस्थाओं में। तो यहाँ मन भी कुमलाया पर हृदय प्रफुल्लित है हमारा। क्यों बहन? जी। अब यूट्यूब देखने वाले बहुत से सहजी मेरी बात से थोड़े अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं कि बताओ भजनों के लिए भी ऐसा कहता है कोई? बिल्कुल ठीक है, अब अच्छा तो नहीं लग रहा। अब ये तो भजन तो ऐसे हो गए हैं जैसे रोटी है, आपको पूजा शुरू करनी है तो एक आध भजन हो गया तो रोटी खा लिया आपने, एक तरीके से जान पड़ गई, पेट भर गया, अच्छा लगेगा। अब पर रोटी ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा रोटी खा लोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगी नहीं आफत? तो एक भूख के हिसाब से रोटी हो तो कितना अच्छा लगे। अब ज्यादा खाते ही क्या होगा? अपच। एक चीज ऐसी है जिसे हमेशा बनाए रखने से कोई नुकसान नहीं होता, वो है 24 घंटे ध्यान में रहना। इससे कोई लॉस नहीं हो रहा, इससे आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उनसे कष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद, अति हो जाएगी हर चीज की। हो जाएगी नहीं? मैं ध्यान में फिर दोबारा रिपीट करूंगा, मैं ध्यान में 24 घंटे बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत से लोग सहजी कहेंगे ये तो ध्यान में 24 घंटे कौन बैठ सकता है, मैंने तो बात ही नहीं करी बैठने की। मैं तो बात कह रहा हूं 24 घंटे ध्यानस्थ रहना, जितना भी अगर हो सके। चलो कौन कौन रहने लगा, किसका अब चलने लगा सिस्टम पूरा? चलो बता दो, आज होली होके चुकी है। सिस्टम चल रहा है भैया पूरा। चल रहा है? आंख हाँ जी खुलने के भैया। बाद से सुबह से लेके रात तक चलता है? बीच बीच में कोई कोई दिन थोड़ा बीच बीच में वो बंद हो जाता है, और नहीं तो कभी कभी तो कंटिन्यू चलता है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा अच्छा, टाइम चलता है। और किसी किसी दिन थोड़ा सा जैसे हमारा माइंड भी थोड़ा इधर उधर जैसे हो जाता है ना, ज्यादा इधर उधर होने लगता है, तो फिर वो रुक जाता है।
फिर माइंड को पकड़ के फिर लाते हैं वहीं पे कि ये कहाँ जा रहा है, ये नहीं जाना है, तो फिर दोबारा फिर स्टार्ट हो जाता है चलना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो हमारी बहन ने सॉल्यूशन भी बता दिया और प्रॉब्लम भी बता दी, कारण भी बता दिया। अब बहुत से सहजी प्रश्न करते हैं, अरे सुबह सुबह ठीक था अचानक बंद हो गया। अब ये बहन ने जो कहा है इस बात को ध्यान दे दो, इसी कारण से बंद होता है। जैसे ही माइंड चालू होगा ये सप्लाई बंद हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, माइंड चालू होते ही वो बंद हो जाता है। फिर लगता है कि अरे ये क्या हो गया, पकड़ के वापस आ जाओ, वहीं पे आ जाओ, वापस आते ही फिर वो शुरू चालू हो गया, कंटिन्यू चल पड़ा। फिर वो हाँ, आनंद में चले गए, मतलब चलते फिर रहे, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आनंद में कर रहे हैं अपने, मतलब अंतरात्मा के आनंद में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब पूरे दिनचर्या में वो आनंद में कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहन ने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि भाई देखो आज बहुत अच्छी बात बता रही है ये चीज पॉइंट की बात है, सारे सहयोगियों के लिए बहुत बढ़िया आंसर है ये कि भाई आनंद हमेशा रहेगा और कब नहीं रहेगा, दोनों चीजों के साथ में उन्होंने बता दिया। अब कुंभलाने वाली और प्रफुल्लित होने वाली बात आज भी हुई, आज हम सबके साथ घटित हुई, जसलीन के साथ घटित हुई। ना तो मेरा लैपटॉप चल रहा है ना जसलीन का, हृदय प्रफुल्लित है कि सामूहिकता चल रही है, पर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो मन कुंभला रहा है? कुंभलाया था जसलीन मन? नहीं नहीं, मैं ट्राई कर रही थी बट ऐसे वरीड नहीं थी, ट्राई कर रही थी बस। अच्छा, कुंभलाया तो नहीं मेरे को ना? ऐसे लगा नहीं, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, फिर बाद में शेयरिंग जब होती है तो लगता है वो मिस हो जाएगा, इसलिए कुमलाया नहीं, पर और एफर्ट था पर उसमें। और हमारा तो सामने आना हुआ ही कम से कम 20 मिनट बाद, तो हमारा तो हृदय बिल्कुल भी नहीं कुंभलाया। आराम से ये शांति थी कि बस जब शुरू होना है तभी होगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा था कि भाई आप लोग वार्तालाप कर रहे हो। रमनी दीदी एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह बात करते जा रही थी, भैया ने बोला है ना बात करनी है। बात करनी चाहिए क्योंकि हम कलेक्टिव में हैं किस लिए। अब ये खाली आंख बंद करके बैठने के लिए कलेक्टिव नहीं है, ये कलेक्टिव, इसका पर्पस डिफरेंट है। और बहुत लंबे समय तक, लगभग भाई 2 साल तक आंख बंद करके बैठे भी है यहाँ पे भी। एक सेशन ध्यान का आंख बंद करके ध्यान का होता ही था लगातार। 2 इयर्स चला है, कोई कम समय नहीं होता 2 साल का। 2 साल क्यों, ज्यादा चला है ना जसलीन? 2020, हाँ, 2020 से 22 तक 15 ढाई 15 अप्रैल 20 2020 से शुरू हुआ है जूम सेशन, 15 अप्रैल ढाई 2020 से। और समझ लो अभी 1-1.5 महीने से ही तो नहीं कर रहे दिसंबर हम, 1-1.5 महीने से दिसंबर नहीं कर रहे। 2022, कितने महीने हो गए, जरा मैथमेटिक्स देखना जरा। 24 + 6 is 30। 2 साल 9 महीने, 2 साल 9 महीने लगभग मेडिटेशन आंख बंद करके चला है। तो हुआ ना, एक कोरम पूरा हो गया। पर आज का टाइम ऐसा है कि आपको वो बहुत सारी कोर फैक्ट्स जो हैं आपको आत्मसात भी करने हैं और आपस में शेयर भी करने हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आंख बंद करके चल रहा है सिलसिला कलेक्टिव में। पर आज की जरूरत अलग है, और इस कारण से ये सारी की सारी फीडिंग जो इस सेशंस में चल रही है, ये सारी फीडिंग उनके लिए है जो ढेर सारे सहजी बरसों से आंख बंद करके कलेक्टिव का ध्यान करते आ रहे हैं, पर समस्याएं जस की तस हैं, उनकी चेंज नहीं हो पा रही है समस्याएं। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव होने के बावजूद भी वो बातें डिस्कस नहीं की गई व्यवहारिक स्तर पे जो बातचीत होनी चाहिए थी। जबकि हर कलेक्टिव के बाद में, ध्यान के बाद में, एक बातचीत का सेशन हर सेंटर पे होना चाहिए था। गॉसिप की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से सहजी कहेंगे हाँ जी उसके बाद तो बहुत बात करते हैं हम, और वो बात ध्यान की तो नहीं होती ना, तो गॉसिप होती है, इसकी उसकी, इसकी उसकी है।
लेकिन हमारी यहाँ आवश्यकता है, अगर हर सेंटर में एक अच्छे से ध्यान के साइलेंट मेडिटेशन के बाद या गाइडेड मेडिटेशन के बाद ध्यान से संबंधित बातचीत के सेशन होने लगे, तो देखना कलेक्टिव का लेवल कहाँ पहुंचेगा। जब हम बातचीत करते हैं ना आपस में, तो ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं, जहां हम अटके हुए थे वो क्लियर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये बातचीत, कितनी आवश्यक है ये बातचीत। काश ये जो वीडियो देखकर बहुत से लोग अपने अपने सेंटर में बातचीत करना शुरू कर ले, कितना आनंद आ जाएगा, बहुत तेजी से विकास होगा। हमारे देश का भले ही 10 साल से विकास ना हो रहा हो, रिवर्स में जा रहा हो विकास, पर ध्यान में अच्छा विकास हो जाएगा निश्चित तौर से, ये बात पक्की है। देश का तो हाल यह है कि पतन की तरफ जा रहा है देश, कोई बात नहीं, पर यहां पर चेतना के उत्थान की विकास की बात चल रही है, और चेतना का बहुत से लोग जो इंटरेस्टेड हैं, उनकी चेतना विकसित वास्तव में हो ही रही है। तभी कोई जिंदगी में इतनी आफत नहीं महसूस होती। सब काम आप लोग धीरे धीरे आहिस्ता से धैर्य के साथ शांति के साथ लेने लगे हैं अपनी जिंदगी में। आ गया ना धैर्य। अच्छा ये बताओ बिना शर्माए, अभी अभी हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं बिना शर्माए, ऑनेस्टी के साथ, पावर के साथ में, बताइए। भैया मैं हो जाता हूँ। हाँ जी, मैं हो जाता हूँ। हाँ, मैंने इसलिए पूछा आप में से क्योंकि मैं उन कारणों को सरफेस पे लाना चाहता हूँ, वो रीजंस, जिससे लाभ होगा वीडियो देखने वालों का, क्योंकि ये क्वेश्चन और आंसर जी जी एक चीज और है कि मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, और सिस्टम पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो घंटों जाने, कई बार पार्टी में अकाउंट बनते हैं तो पता ही नहीं चलता कि मैं ध्यानस्थ था या नहीं था। वैसे कोशिश करते हैं और रहते हैं नॉर्मली, जब काम कर रहे हो तो पता नहीं चलता कि कहाँ है, फिर वो काम में डूब जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या आपको गुस्सा आता है अपने ऊपर? नहीं नहीं, नो नॉट एट ऑल। वही तो बात हो रही है कि कौन कौन हम में से इम्पेशेंट हो जाते हैं, मतलब रेस्टलेस हो जाते हैं, कोई चीज हो गई, अधीर हो गए एकदम कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। वो तो इम्पेशेंट की बात कर रहा हूं मैं, अधीर हो जाना। जी राकेश जी। नहीं मतलब वो नहीं होती एक्चुअली। क्या है कि जैसे सुबह से ध्यान में रहता है कि भाई ध्यानस्थ रहना है हमें, सारी सब चीजें, जब वहाँ कहीं पे गए पार्टी के पास काम करने का और काम कर रहे हैं तो फिर वो काम में डूब जाते हैं, फिर ये पता नहीं रहता कि हम ध्यानस्थ थे या नहीं थे। इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स का काम है और कंसंट्रेशन भी नहीं, अकाउंट्स का काम है, कंसंट्रेशन भी रखनी पड़ती है और उस हिसाब से काम भी करना पड़ता है। हाँ, पर मैं आपको एक चीज बता दूं इंटरेस्टिंग, अगर आप कनेक्टेड स्टेट में अकाउंट्स का काम करेंगे तो कंसंट्रेशन तो शानदार होगी, मिस्टेक भी कम मिलेंगी आपको, क्योंकि जो लिविंग पावर है, ध्यानस्थ होने पे हम एक जीवंत शक्ति के संपर्क में आते हैं, जिसको हर चीज पता है और जो हर चीज का ध्यान रखती है, जिसने रचना की है। रचनाकार की शक्ति हमारे साथ में होती है जब हम कनेक्टेड होते हैं, और रचनाकार एक डायरेक्टर भी है, डायरेक्शन भी देता है वो रचनाकार, इस संसार को कैसे चलाना है, और किनको डायरेक्शन मिलता है, जो उसके संपर्क में होते हैं। वो सांसारिक चीजों के लिए भी डायरेक्ट करते हैं और वो आध्यात्मिक चीजों के लिए भी डायरेक्ट करते हैं। तो जब आप कनेक्टेड रहते हैं तो आपको सांसारिक चीजों के लिए भी डायरेक्शन अंदर से मिलती रहती है। तो इसलिए इसका इतना इम्पोर्टेंस है इस चीज की, कनेक्टेड रहने की, कि इसका बताना भी मुश्किल है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और आपको जब आदत पड़ जाती है तो आप हैरान होते हैं, अरे सारी चीजें ऐसी पता लग रही हैं बिना दिमाग खराब किए, बिना उलझे, परफॉर्मेंस बढ़ रही है इस चीज से। जो एक ये थोड़ी गड़बड़ है कि हम अपने किसी चीज में एनग्रॉस हो गए, हम खो गए किसी काम में, वो अच्छे साइन नहीं है। तो इसको हमें अभ्यास से दूर करना है। वी हैव टू
रिमूव दिस हैबिट एनग्रोस होने की। आप ऐसे समझो कि जैसे जी भैया। गाड़ी ड्राइव करते हुए हमारे साथ में कोई बैठे होते हैं तो हम उनसे भी बात कर रहे होते हैं, इस बीच में फोन आ जाता है, हम फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, उनसे भी बात कर रहे होते हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे होते हैं और सोच भी रहे होते हैं। 4 काम एक साथ कर रहे हैं हम। लेकिन इस चीज में हमें एक काम और जोड़ लेना है और वो काम है कनेक्टेड रहने वाला काम। वी हैव टू ऐड दिस वर्क इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ। तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो चमत्कार हो गया, लिटरली चमत्कार हो गया, इतना परिवर्तन आ गया लिटरली। ये ताज्जुब की बात हो जाएगी आपको। और खास तौर से ड्राइविंग करते हुए आप हैरान होंगे कि आपकी कुंडली स्टक हो जाती है सहस्त्रार पे और इतना वैक्यूम जनरेट कर रही होती है कि आपका ध्यान इधर उधर जाता ही नहीं है, सहस्त्रार पे ही टिका रहता है, हार्ट में टिका रहता है और बाकी रोड पर होता है। जबकि ड्राइविंग तो बहुत खतरनाक होती है हाईवे पे। हाईवे पे आप 100 चीज की तो फील स्पीड करी है में, मैंने। आप हाईवे पे 100 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और उसके बाद आप ध्यान में भी हो, आप बात भी कर रहे हो, तो ये खतरनाक है ना। अगर आप सोचें कि हम एनग्रोस हो गए ध्यान में, आंख बंद हो गई, नहीं, आंख बंद भी नहीं होती। लेकिन हमारी पता लगा ड्राइविंग स्किल्स और डेवलप हो रही है, एक्सीडेंट के चांस काफी कम होते जा रहे हैं, बचाव हो रहा है हर तरीके से, अलर्टनेस बढ़ रही है। जितने ब्रह्मरंध्र खुलेंगे आपकी अलर्टनेस और बढ़ जाएगी, क्योंकि उतनी ही शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी इस ब्रह्मरंध्र की। मान लीजिए 50 ये ब्रह्मरंध्र चीज खुले तो महसूस हैं, कर रही है मैंने। मान लीजिए 50 ब्रह्मरंध्र खुले हैं तो 50 शक्तियां एक्टिव हो गई, 100 खुले तो 100 शक्तियां एक्टिव हो गई, 500 खुले तो 500 शक्तियां एक्टिव हो गई। तो आपको कितनी बड़ी सपोर्ट मिल रही है इन सारी शक्तियों से, ये बहुत समझने की बात है। एम ही नहीं है ये कि भाई हाँ सहस्त्रार पे बैठ जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये बात कहने की नहीं है भाई सहस्त्रार पे रहना चाहिए। ये तो बहुत गजब की चीज होती है अगर आप उस पे रहने लगे सहस्त्रार पे, कमाल हो जाता है, इतना अंतर आता है समझने का, इतनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब बहुत से लोग कहते हैं हमने 30 साल हो गए, हमें मजा नहीं आया अभी तक ध्यान में। कारण क्या है? सीधी बात बता दूं, बुरा मानने वाली बात किसी को नहीं है, कि कुछ ही ब्रह्मानंद खुले और बस आप उसमें संतुष्ट होकर रह गए। लो, रुपिंदर ने कहा है आई एम ड्राइविंग एक्चुअली। वाह भाई वाह, वेल 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 वेल, ग्रेट, ड्राइविंग की थी। गुड। तो जीवंत उदाहरण रुपिंदर ने प्रकट कर दिया भाई, हमें तो पता ही नहीं था। जी जी। हाँ जी। और इससे ज्यादा बढ़िया क्या बात उदाहरण हो सकती है कि शी इज ड्राइविंग, शी इज मेडिटेटिंग एंड शी इज एंजॉयिंग दिस कलेक्टिव। और सड़क पे भी ध्यान है भाई। भाई फिर भी मैं भैया रुपिंदर, ज्यादा तेज मत चलाना गाड़ी, केयरफुली। नहीं नहीं ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो जीवंत उदाहरण भी सामने आ गया, हमें तो मालूम ही नहीं था। जय श्री माता जी सबको। जय श्री माता जी। मीनाक्षी, भैया, हाँ भैया, मेरे को भी मतलब ये वाला एक्सपीरियंस है कि काम करते हुए ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं फाइल्स में जो कि हमने सोचा भी नहीं था। मतलब ऐसी गलतियां निकलती हैं या बिल्कुल क्रिटिकल चीज आ जाएगी एकदम। अगर हम कनेक्टेड स्टेट में काम करते हैं, फाइल्स मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होती हैं और उसमें ऐसे मतलब क्रूशियल पॉइंट्स आते हैं निकल के, जो अर्जेंट होते हैं ना, मतलब हमारी नजरों से निकल सकते हैं अगर हम माइंड से करेंगे। हाँ, अब इसका रीजन क्या है जानते हो? चलो रीजन बता दो। कनेक्टेड स्टेट में हाँ, मतलब वो कनेक्टेड तो हो गया, एफिशिएंसी जैसे, हाँ, लेकिन हुआ क्या कनेक्टेड होने के बाद? कंसंट्रेशन बढ़ गया हमारा। क्यों बढ़ गया कंसंट्रेशन? अब एक के बाद एक सवाल पूछूंगा आपके हर उत्तर पे।
क्योंकि आसपास का जो इंटरफेरेंस होता है हमारा, मतलब दूसरी चीजों से हट गया, कहीं माइंड तो कहीं और भी जा सकता था, वो सिर्फ अब उसी पे ही लग रहा है। लेकिन हट क्यों गया? कहाँ से? मतलब माइंड हट गया जो, मतलब बाकी जगह से क्यों हट गया? क्योंकि कनेक्टेड है वो, हम ट्रुथ मतलब सच के साथ कनेक्टेड है हम। सच के साथ कनेक्टेड तो हो गए, लेकिन सच ने आपका ध्यान हटा क्यों दिया इधर उधर से? क्योंकि वो पावरफुल है। क्या है? पावरफुल? पावरफुल, हाँ। पावरफुल क्यों है? पावरफुल क्यों है? मैंने कहा है हर आंसर पे आपके क्वेश्चन पूछूंगा मैं, पावरफुल क्यों है? बताइए पावरफुल क्यों है? क्यों का नहीं आ रहा। अरे ये तो बच्चा भी बता दे। पावरफुल तो है ही, क्योंकि गॉड इज भैया वो अपने पावरफुल। सोर्स से जुड़ा हुआ है। अब सोर्स से जुड़ा हुआ क्यों? सोर्स से जुड़े होने से लाभ क्या है? आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, जो जवाब देगा उसी से क्वेश्चन होगा, मजा आएगा बहुत। जो क्वेश्चन चीज राउंड है ये। जो चीज अनइम्पोर्टेंट है वो हट गई। क्या? क्या रुपिंदर? अ, जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है वो हट गई। हाँ ये तो बात आ गई सामने, ये तो बात हो गई डिस्कस कि वो हट जाती है, लेकिन फिर भी पावरफुल क्यों है? सोर्स है, चलो सोर्स की पावर आ गई। क्योंकि सोर्स, शक्तियां है भैया, इतने हजार शक्तियां हैं, वो सब पावरफुल ही है, जितने भी हाँ परमात्मा की शक्तियां हैं। माना, हम कहते हैं वो शक्तियां पावरफुल हैं क्यों? क्योंकि वो माँ की शक्तियां है ना। आ गया, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। पावरफुल इसलिए है क्योंकि माँ है, माँ की शक्ति है, और इस रचना में मातृत्व से बड़ा कोई है ही नहीं, मातृत्व से बड़ा। इवन संसारिक माता, चाहे वो पशु पक्षियों की माता हो, प्राणियों की, अन्य प्राणियों की हो, या मनुष्य की माता हो, कितना ऊंचा दर्जा प्राप्त है उसको मातृत्व के कारण। वो पावरफुल इसलिए है, मातृत्व है उसके पास। मातृत्व, मातृत्व क्या करता है? फिर क्वेश्चन, क्या करता है मातृत्व? अब मातृत्व को पोषण अंग्रेजी में हम करता है, कंपैशन कह प्रोटेक्शन। सकते हैं एक बार को। क्या करता है? कंपैशन, प्रोटेक्ट पालन पोषण। पालन पोषण। और पालन पोषण करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। मतलब माँ, सबसे पहला माँ का कार्य क्या है? प्रोटेक्ट करना, फिर पालन पोषण करना। तो माँ की शक्ति है ना, तो जो इसलिए वो पावरफुल है क्योंकि वो हमारी देखभाल करती है हर स्तर पे। अब ठीक है, हम अगर हम एक तरीके से कहें, ठीक है यार ये तो संसारिक बात है, हम ऑफिस का काम करते हैं या हम अपना रोजगार का काम करते हैं, संसारिक बात है, ये संसारिक बातें हैं, मत करो मत करो मत करो, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन एक सत्य ये भी तो है कि हमारे को जीवन चलाने के लिए इन संसारिक बातों को करना पड़ता है। अब इन संसारिक बातों के लिए भी तो एफिशिएंसी चाहिए, क्षमता चाहिए, कार्य क्षमता इन संसारिक बातों को करने के लिए। और कार्य क्षमता भी ऐसी हो जो फ्लॉलेस हो, फ्लॉलेस, जिसमें अनकंटेमिनेटेड कार्य क्षमता, इन्फेक्शनलेस, फ्लॉलेस, अनकंटेमिनेटेड, फुल ऑफ डिवोशन। तो वो कैसे होगी? जब इस शक्ति से हम जुड़ेंगे, माँ की शक्ति से, तो ऑटोमेटिकली सारी क्वालिटीज हमें अपने काम के प्रति भी आएंगी। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो जागृत भी हैं, लेकिन अपने काम से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना माँ से प्यार करते हैं। मतलब प्यार करने का मतलब ये पागल होना नहीं है काम के पीछे, मतलब बड़े सलीके से, बहुत
केयर के साथ में अपना, बड़े प्यार होता है काम के प्रति कि हाँ अच्छे से हमें काम करना है। इसलिए नहीं कि हमें कोई इनाम मिलेगा, इसलिए नहीं कि हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए कि हमारे अंदर एक स्वभाव है कि हम अच्छे से काम करें। जैसे कलाकार होता है भाई, अच्छे से कलाकृति बनाए, इसलिए नहीं कि प्रशंसा मिले, इसलिए कि उसके अंदर प्रेम है कलाकृति के प्रति। तो ये जो प्रेम है ना परमेश्वरी का, ये आपकी हर चीज में झलकेगा, हर चीज में झलकेगा। हाँ, आप ज्यादा की तरफ नहीं भागेंगे, ये बात तो तय है कि आप अतिशयोक्ति में नहीं जानेंगे। जैसा है साधारण स्तर पे, संतुष्टि वाले स्तर पे रहेगा, लेकिन उसमें एक अच्छापन होगा काम के प्रति, एक चार्म होगा कि हाँ जो भी हमारे से डील कर रहा है हम उसको संतुष्ट करें। हम उसे ऐसे नहीं डांट डूट के भगा दें, ऐसा नहीं, संतुष्ट करें, प्यार से संतुष्ट करें। और जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हमारे अंडर में हैं, उनकी हम केयर करें, ये बात भी तय है। हमारे से ऊपर वाले बॉस है, उनको सहयोग करते हैं बड़े प्रेम से, और सबॉर्डिनेट को बड़े प्रेम से केयर करते हैं। ये खास बात हो जाती है जब हम कनेक्टेड स्टेट में होते हैं। क्यों मीनाक्षी? हाँ हाँ, ये कंफर्म है, मतलब दोनों चीजें होती है ना? हाँ, दोनों चीजें पक्का, ये बहुत मतलब डेवलप हो गई है। अब जैसे ही आप कनेक्टिविटी से हटेंगे, अचानक आपके अंदर सामने वाले के दोष दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप उनको देख देख कर उसको हड़काना शुरू कर देंगे, और गुस्से में इतना हो जाएंगे कि उसी गुस्से के अंदर समा जाएंगे अपने। आप भूल ही जाएंगे कि आप जागृत हैं। अब होता नहीं है वैसे ये तो। हाँ, गुस्सा तो आएगा काम बहुत जल्दी। गलत चीजों पे, पर ऐसा नहीं कि गुस्से के अंदर हाँ बिल्कुल अटैच हो गए गुस्से से। हाँ, कंट्रोल में आता है। गुस्से से अटैच नहीं होते ना। मान लीजिए आप माँ से नहीं अटैच, हाँ तो हाँ हाँ हाँ, जब थोड़ी आप देर माँ के लिए से मतलब अटैच हैं, जेन्युइन गुस्सा आता है। तो आप एंगर की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू आर यूजिंग द पावर ऑफ एंगर फॉर करेक्शन, ठीक करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए, एक आपका जो सेटअप है उसको ठीक करने के लिए, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बेहतर करने के लिए आप गुस्से की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट आप गुस्सा नहीं है, आप गुस्से में इन्वॉल्व नहीं है। गुस्सा शक्ति बन गया। जैसे एक माँ बच्चों को गुस्सा करके दिखा देती है, पर वो गुस्सा थोड़ी होती है बच्चों से। ऊपर से डांट डपट के दिखाएगी ना, अच्छा ये कर दूंगी तेरे को, उल्टा कर दूंगी तेरे को, हाथ बांध दूंगी, पर अंदर से थोड़ी गुस्सा है। तो ये वाली जो फीलिंग आती है, आप जब कनेक्टेड स्टेट में रहते हैं तो आप इसी वाली स्टेट में बने रहते हैं लगातार, और इसी तरीके से आप काम करते हैं। कितना सुंदर हो जाता है ये चीज, नहीं? हाँ, काम भी जल्दी खत्म गुस्सा होता आना है। और गुस्सा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मैं इसको और रिफाइंड वे में कह रहा गुस्सा हूँ, आना तो शुड यूज द पावर ऑफ एंगर। खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन में गुस्से की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, पर गुस्सा नहीं करना बिल्कुल चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अब जैसे एक पत्नी श्री हैं, तो अपने बिगड़ैल पति को ठीक करने के लिए गुस्सा करके दिखाती है, ये नहीं मिलेगा, अब खाना नहीं मिलेगा, कपड़े भी नहीं मिलेंगे, पर अंदर से तो प्यार उमड़ रहा होता है ना। और अंदर से प्यार जो आ रहा है वो क्या कह रहा होता है, अरे यार ये ठीक हो जाए तो देखो क्या कमी कर रखी है मैंने, कोई सारी चीज तो कर दूं। अंदर ये वाली चीजें चल रही होती हैं। और ऐसी पतिदेव हैं, जब पत्नी श्री जो हैं बहुत दुनियादारी के ग्लैमर में फंस जाती हैं बुरी तरह, तो शादी में गई किसी, और बस वहां पे अपना किसी को पहने देख लिया अच्छे से कपड़े, बस घर में आते ही उन्होंने अपना राशन पानी एक तरफ रखा, मुझे तो यही वाले कपड़े चाहिए, लाके दो, तुम तो मुझे कुछ भी नहीं देते, तुमने तो गहने भी नहीं बनवाए, देखो उसको उसने कैसे रखा हुआ है। पति देव की जो तनख्वाह है वो इतनी ज्यादा तो है नहीं, या जो उसकी कमाई है इतनी ज्यादा नहीं है कि पता लगा हीरे वाला नेकलेस भी दिला दे। अब मुसीबत हो जाती है, घर भी चलाना है, तो फिर थोड़ा से पति देव जरा अपना थोड़े से बाहर बाहर से नाटक करेंगे, अकड़ने का, झगड़ा करने का, नाराज होने का।
और फिर साथ में दिल में भाव भी रहेगा, अरे यार इसे समझ आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दूसरों को देख देख के तो हम थोड़ी बन सकते हैं, वो बेचारे ऐसा भी सोचते हैं। क्यों, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। तो यहाँ पे उदाहरण इसलिए दिया कि यहाँ पे पति हो या पत्नी हो, दोनों ही उस वात्सल्य का इस्तेमाल करते हैं और क्रोध का भी इस्तेमाल करते हैं, क्रोध की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। नाराज होकर दिखा देंगे, जरा जोर से चिल्ला के दिखा देंगे, क्योंकि जो चीज मतलब क्षमता से बाहर चीज है, पत्नी अगर जिद कर गई क्षमता से बाहर चीजों को लेने की, तो थोड़ा गुस्सा करके दिखाना पड़ता है पति को। हालांकि पति गुस्सा नहीं करना चाहते और करना भी नहीं, करते भी नहीं है, लेकिन बाहर से गुस्सा करके दिखा दिया, थोड़ा टाइट कर दिया कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यवहारिक जीवन में हमारे अंदर ये जो शक्ति आती है, हमारे अंदर ये जो सूझबूझ आती है, ये परमेश्वरी की देन है, एक माँ की देन है। जो यूनिवर्सल मदर है ना, वो ये सूझबूझ भी देती हैं कैसे ठीक ठाक किया जाए,